ब्राह्मणों का आवरण करके उस दीक्षित ब्राह्मण को जो शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें और वेद कार्य करें, ऐसे उस ब्राह्मण को बुला करके उनकी साक्षात भगवान की पूजा करवा करके उनका आवरण करके वह यज्ञ किया जाता है। जैसे यह यज्ञ चल रहा है, इनमें शास्त्र विधि बड़ी आवश्यक है। जो भाव होता है उसमें शास्त्र विधि की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो यज्ञ याग आदि होते हैं उसमें शास्त्र विधि की परम आवश्यकता है। आज जो यज्ञ हो रहे हैं, प्राय कहने की बात नहीं है इस स्थान से, परंतु फिर भी जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें द्रव्य शुद्धि नहीं रहती, क्रिया शुद्धि नहीं रहती और भाव शुद्धि तो रहती ही नहीं। क्रिया शुद्धि नहीं रहती है, जैसे कि ऐसे यज्ञ करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। शास्त्र कहता है कार्य थोड़ा करो परंतु शास्त्र विधि से करो। चाहे वह थोड़ा कार्य किया जाए, यदि शास्त्र विधि के अनुसार कार्य किया जाए तो वह कार्य अनंत अनंत फल को प्रदान करता है। थोड़ा कार्य भी बहुत अधिक कर लेगा, और यदि बहुत बड़ा आपने कोई यज्ञ किया है, उसमें द्रव्य की शुद्धि भी नहीं है, क्रिया की शुद्धि भी नहीं है, भाव की शुद्धि भी नहीं है, कितना ही बड़ा यज्ञ कर दो, अरे राजसूय यज्ञ से बड़ा क्या यज्ञ होगा। परंतु ऐसे पांडवों को भी वन वन भटकना पड़ा था। परम आवश्यक है शास्त्र विधि बंधु, इसलिए शास्त्र विधि का अनुसरण करें और जो घर में पूजा करते हैं उसमें थोड़ा 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 जितना हो सके उतना शास्त्र विधि का अनुसरण करके भगवती का पूजन करें। नवरात्रों में भगवती का अवश्य पूजन करें। कुमारी कंजकाओं का पूजन हमने पहले भी श्रवण किया। कुमारी कंजकाओं का पूजन करें, प्रतिदिन एक कंजका का पूजन करें। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी मां भगवती का साक्षात स्वरूप है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी भगवती का जो पूजन करता है वह यदि निर्धन है तो उसे धन प्राप्ति हो जाएगी। यदि उसे बहुत बड़ा रोग लग चुका है, हमने तो अनुभव किया है, कहने की बात नहीं है, इतना भयंकर रोग लगा था, परंतु भगवती का ऐसा पूजन किया कि वह भयंकर रोग भी शांत हो गया। एक हमारे जानने वाली माता है, उनके लिए एक अनुष्ठान किया था। 12 वर्षों से वह अनुष्ठान किया जा रहा है। भयंकर रोग होने लगा था, परंतु अभी भी स्वस्थ है, चला हुआ है। रोग तो है ही, परंतु मन को उस रोग से लड़ने की शक्ति ऐसे वह हमारा यह विधि और वृत्ति दिया करती है। इसलिए यह यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं कि हमारे मन पर उस रोग का, जो कोई ऐसी आंधी आई है, उसका कोई प्रभाव न पड़े और जीवन अपने मन को इतना सुदृढ़ कर ले कि या तो उसका रोग शांत हो जाए या फिर उसका मन इतना दृढ़ हो जाए और उसका एक